ब्रिटिश कालीन प्रमुख इमारतें से संबंधित क्वेश्चन है। रानी मैरी और 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उसके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया था। यानी कि रानी मैरी और कौन थे? और थे किंग जॉर्ज पंचम, यानी कि पांचवें किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी ने 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उसके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया था? इंडिया गेट। अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़े का निर्माण करवाया था? बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों ही लखनऊ में है। तो इसने कहा कि लखनऊ में बड़ा इमामबाड़े का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आसफ उद्दौला के द्वारा ही करवाया गया था। किस वर्ष में नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है? 1971 से। 1971 युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। भारत पाक। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण किसके स्वागत कराने करने हेतु कराया गया था? किंग जॉर्ज पंचम के। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक शैली में बनाया गया था। ये बनाया गया था इंडो सार्निक शैली में। इंडो सार्सेनिक शैली में बनाया गया था। सात लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? ये किया था सर एडविन लुटियंस के द्वारा। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस के द्वारा ही ये किया गया था। नेक्स्ट है 1921 में एडविन लुटियंस ने इसमें से किसका निर्माण करा था? इंडिया गेट का। वह वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन तैयार किया था, उसका नाम है जॉर्ज विटेट। किस वास्तुकार ने मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन तैयार किया था? वो उसका नाम था जॉर्ज विटेट। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रकृति है। इस इमारत का नाम क्या है? इस इमारत का नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल में जो है यह पश्चिम बंगाल। भारत के उस स्थान का नाम बताएं जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है और बिल्कुल बलुआ पत्थर से बने चार घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। का नाम उसमें है नागपुर। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? एडविन लुटियंस के द्वारा। तो देखते हैं विभिन्न प्रमुख स्थान है और वास्तुकार के इनके नाम है। कलकत्ता जोबचार्नोक के द्वारा। कलकत्ता में जो वास्तुकार है कलकत्ता के जोबचार्नोक है। गेटवे इंडिया गेट के सर एडविन लुटियंस और संसद भवन के हैं हर्बर्ट बेकर और चंडीगढ़ के ली कार्बूसियर और राष्ट्रपति भवन के सी एडविन लुटियंस। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना किसके द्वारा तैयार की गई थी? सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने कराया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? इस गांव को उजाड़ा गया था, उसका नाम था गोविंदपुर। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण के लिए एक गांव उजाड़ा गया था, उस गांव का नाम है गोविंदपुर। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है वो है नई दिल्ली में। विक्टोरिया टर्मिनल जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी कहा जाता है, इसका निर्माण कब किया गया था? यह किया गया था 1888 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा इनका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में ये किया गया था? शहीदों की स्मृति में किया गया था गेटवे इंडिया।
दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? यह किया गया था 1921 और 27 की अवधि में। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था, उसका नाम है लुटियंस। उसके बाद आते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत। ये नेक्स्ट वीडियो में स्वतंत्रता के बाद भारत।